दोस्तों, मुझे हमेशा परिवार की बातें सुनने का शौक था। जब भी मैं रात को जाग जाती तो ससुर के कमरे से कुछ आवाजें आती। ससुर कहते थोड़ी देर और सब्र कर लो, लेकिन मेरी सास कहती अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन बातों को सुनकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगती कि आखिर मेरा ससुर ऐसा क्या करते हैं कि सास की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात मैंने यही जानने के लिए चुपके से उनके कमरे की तरफ झांक लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा, बस परिवार की जिम्मेदारियों की बातें थीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मरियम है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वह भी ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहां सिर्फ 2 लोग थे, मेरे सास और ससुर। मेरी शादी के 4 महीने बाद मेरा शौहर एक हादसे में चल बसा, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं और मेरी माँ ससुराल में ही रहने लगे, क्योंकि हमारा घर बेच दिया गया था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल के हालात एकदम बदल गए। मेरे ससुर की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से 2 महीने पहले ही ससुर ने तीसरी शादी की थी। अब जब मैं शादीशुदा जिंदगी के बाद ससुराल आई तो मुझे हैरत हुई कि हर सुबह मेरी नई सास कहीं ना कहीं बैठकर उदास रहती थी। उनकी हालत बहुत अजीब होती। कभी मैंने इसे लंगड़ाते हुए देखा तो कभी पेट पर हाथ रखे रोती हुई। जब पूछा तो वह चुप हो जाती और शर्म से मुंह फेर लेती। उनके इस रवैये से मुझे भी बेचैनी होती। एक दिन नाश्ते के वक्त जब मैंने सास को किचन में रोते देखा तो मुझसे न रहा गया। मैंने पूछा, आखिर क्या हुआ है? सास ने कहा, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम्हें भी इस दर्द का अंदाजा होगा। तुम जानती हो हर रात परिवार की जिम्मेदारियां कैसे गुजरती हैं। शौहर इस उम्र में भी बहुत मेहनती हैं, तो बीवियों का हाल ऐसा ही होता है। मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मगर मैं हैरान थी कि 50 साल के ससुर इतनी मेहनत करते हैं, जिससे सास इतनी परेशान है। इस उम्र में तो आराम की जरूरत होती है। इस दिन के बाद मैंने सास से कोई सवाल नहीं किया। 15 दिन तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल में ससुर की जिम्मेदारी पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी पास आता तो थक जाता, मगर ससुर रोजाना परिवार को संभालते। हर सुबह सास के बाल भीगे और चेहरा लाल होता। वह मुश्किल से घर के काम कर पाती। मैं और माँ रोज उनकी तकलीफ देखते, मगर कुछ न कर सकते। कभी लगता सास झूठ बोलती है, ससुर इस उम्र में रोजाना ये सब कैसे। फिर एक रात नींद न आने पर मैं बाहर निकली तो बगैर इरादे ससुर के कमरे तक पहुंच गई। दरवाजे से कान लगाया तो अंदर से आवाजें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। सास गुस्से में कह रही थी, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ शर्म करो। मुझे लगा था चंद दिन की बात है, मगर तुम्हारी जिद खत्म नहीं हो रही अब मेरी। बस हो गई, मुझे छोड़ दो। ससुर कह रहे थे, अभी तो वक्त ही कितना हुआ है। कुछ देर खामोशी के बाद सास की सिसकियां सुनाई दी। मुझे समझ आ गया अंदर परिवार की चर्चा हो रही है। मैं शर्म के मारे वापस लौट आई और यकीन हो गया सास ठीक कहती थी। इस दिन के बाद मैं सास की तरफ से आंखें बंद कर लेती, क्योंकि यह मियाँ बीवी का निजी मामला था। दोस्तों, सास के जाने के 1 दिन भी न गुजरे थे कि ससुर ने घर में शोर मचा दिया कि किरण चली गई तो क्या हुआ मेरे लिए, कोई नई दुल्हन ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। माँ ने सर पकड़ लिया और कहा, जब तक तुम्हारी हरकतें न सुधरे मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। किरण अब भी तुम्हारे निकाह में है, इसे मना कर वापस ले आओ। ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे, वह तो बहुत नखरे वाली थी, हाथ लगाते ही नखरे आ जाते थे। अब मुझे ऐसी समझदार औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। माँ ने उनकी बात नजरअंदाज कर दी, मगर ससुर की जिद वहीं की वहीं थी ना। खाना खाते न बात करते,
सिर्फ शादी करनी थी माँ चाहकर। कहने लगी इतनी उम्र में भी अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी मरने के बाद तन्हा रहते हैं, मगर इसे तो बस बीवी चाहिए, और वह भी अपनी पसंद की। मैंने माँ से कहा, मेरी एक दोस्त प्रीति तलाक याफ्ता है, घर बैठी है। माँ ने कहा बात करके देखो। मैंने प्रीति की माँ को फोन कर दिया। प्रीति बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से इसकी तलाक हुई थी। मेरा ख्याल था वह ससुर को संभाल लेगी। चंद दिन बाद सादगी से प्रीति की शादी ससुर से हो गई। वो रुखसत होकर घर आ गई, मगर चंद दिन बाद इसने भी वही बातें शुरू कर दी जो पिछली सास कहती थी। मैं हैरत से पूछने लगी, आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? प्रीति ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, इस बूढ़े में कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी का भाव है। मैंने सोचा था इसमें दम नहीं होगा, आराम से गुजर जाएगी, मगर ये बहुत हट्टा कट्टा निकला। और तुम जानती हो क्यों यह खास देखभाल करता है, इसी का नतीजा है। यह कहकर वो चली गई। मैं सोच में पड़ गई। फिर माँ से कहा तो माँ ने कहा, देखभाल का पता करो, ऐसा ना हो नई दुल्हन की परेशानी बढ़ जाए। मैंने कानों पर हाथ रखे कि माँ, मैं तो उन मामलों से दूर रहती हूँ, पहले ही बेवा होकर बैठी हूँ। हमारा सब कुछ ससुर के दम पर है, इसलिए माँ ने ससुर को संभालने के लिए शादियां करवाई, मगर कोई औरत न टिकी जो आती। चंद दिन बाद खामोशी से चली जाती। अब समझ आ रहा था लड़कियां क्यों भाग जाती हैं। प्रीति भी महज 2 महीने टिक पाई, और फिर एक दिन चुपके सामान बांधकर तलाक लेकर चली गई। ससुर बहुत अफसोस में थे, रोते हुए कहते, मेरी किस्मत में बीवी का सुकून नहीं लिखा। मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। उनकी हालत खराब हो गई। वह सारी रात घर में इधर उधर चहलकदमी करते, सारा दिन परेशान रहते। तन्हाई बर्दाश्त न होती। माँ ने फिर रिश्ता तलाश करना शुरू किया। एक रिश्ता वाली ने अजीब बात की, अपनी बेवा बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में रहेगी। ये सुनकर माँ उछल पड़ी, मगर रिश्ता वाली ने कहा, तुम पहले भी जवान लड़कियां बूढ़े के लिए लाती रही हो, तो अपनी बेटी में क्या मुश्किल है? मेरी रंगत सिया है। पहली शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना मुश्किल है। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। दोस्तों, माँ ने मुझसे कहा, बेटी घर की बात है, ससुर तुम्हारे बाप जैसे हैं, उनकी तन्हाई देखकर दिल पसीजता है। तुम शादीशुदा रह चुकी हो, उनका साथ दे सकती हो। मैंने इनकार किया, मगर माँ ने समझाया कि हमारा घर ससुर के सहारे चल रहा है। अगर तुमने इनकार किया तो हम कहाँ जाएंगे? ससुर ने भी मुझसे हाथ जोड़े और कहा, बेटी तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारे साथ मेरा दिल लग जाएगा और तुम भी आराम से रह सकोगी। मैं सोच में पड़ गई। रात को जब ससुर के कमरे से आवाजें आना शुरू हुई तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद उनकी जिम्मेदारी अब कम हो गई होगी, मगर अगले दिन ससुर ताजा दम नजर आए। वो मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते, अब तो घर में रंग छड़ेगा। मैं शर्म से सर झुका लेती। माँ ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। गांव वालों ने बातें बनाई, मगर माँ ने सबको मना लिया। शादी सादगी से हो गई। पहली रात जब मैं उनके कमरे में गई तो दिल में डर था। ससुर ने नरम अल्फाज में कहा, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मगर रात जैसे जैसे गहरी हुई उनकी जिम्मेदारी का अंदाजा हुआ। वो कहते थे, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सब्र करो। मैं सास की बातों को याद करके हैरान होती। अगले सुबह जब मैं बाहर निकली तो चेहरा लाल था, चाल लड़खड़ा रही थी। माँ ने पूछा, कैसा रहा? मैंने शर्म से जवाब दिया कि अब समझ आई सास क्यों रोती थी। लेकिन ससुर रोजाना मुझे हैरान करते। उनकी उम्र के बावजूद उनमें वो जोश था जो जवानों में भी कम होता है। वो मुझे कहते, तुम्हारा जिस्म तो ताज़ा है, इसे खूब संभालना चाहिए। मैं शर्माती, मगर दिल में एक अजीब सी हरारत महसूस होती। घर के कामों के दौरान भी वह मुझे देखकर मुस्कुराते और इशारों में कुछ कहते जो दोहरी मानी रखते थे। मैं सोचती शायद यह देखभाल ही उनकी ताकत का राज
है एक दिन मैंने चुपके से उनके कमरे में देखा तो एक छोटी सी शीशी मिली। इसे देखकर मेरा दिल धड़का। मैंने माँ को बताया तो माँ ने कहा, बेटी अब तुम ही उन्हें संभाल लो। कुछ दिन बाद मुझे भी आदत पड़ गई ससुर के साथ गुजारा करना। आसान न था मगर उनकी मोहब्बत और देखभाल ने मुझे जोड़ रखा। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते अजीब होते हैं मगर सब्र और समझ से सब चल जाता है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और घर में सुकून आ गया। ससुर अब मुझे देखकर खुश रहते। उनकी ताकत अब भी वैसी ही थी मगर मैंने इसे कबूल कर लिया था। माँ भी खुश थी। गांव वाले अब बातें नहीं करते थे। एक दिन ससुर ने मुझे गले लगाकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया है। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, अब तो थोड़ा आराम करें। मगर वह हंसते हुए कहते, आराम तो तुम्हारे साथ ही मिलता है। इस तरह हमारी जिंदगी चलती रही है। कहानी है सब्र और ताकत